देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था हमें, उसने कहा था कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग रहना चाहिए इस इंटरवल में 1 से लेके 2 तक। और हमसे पूछा था कि लीस्ट वैल्यू ऑफ के, मतलब के की वैल्यूज बता दो। अगर ये फंक्शन एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स की बात करूं, एफ डैश एक्स के बराबर होगा 2x प्लस के। अब मैं चाहता हूं ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहे या ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो तो रहे, इंक्रीजिंग बोला है तो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ओपन इंटरवल दिया हुआ है 1 से लेके 2, तो ये 2x वाली जो वैल्यू है ये कहां से कहां तक जाएगी, 2 से लेके 4 तक जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि ये 2 से लेके 4 तक हर वैल्यू के लिए कुछ ऐसी वैल्यू ले ले सच दैट ये पूरी क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाए। x को जो वैल्यू लेनी पड़ेगी वो क्या लेनी पड़ेगी बताओ, x की हमसे लीस्ट वैल्यू पूछी है। अब बताओ अगर इसने -2 से छोटी वैल्यू ले ली, फॉर एग्जाम्पल अगर इसने -2 से छोटी वैल्यू ले ली, सोच के बताना मुझे, मान लो -3 ले ली मान लो, तो ये तो जब यहाँ पे 2.1 2.2 कुछ सब्स्टिट्यूट होगा तो क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो जाएगी, यस और नो? तो यस -2 से छोटी वैल्यू इसको कभी दे ही नहीं सकता मैं। तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो कितनी दे सकते हैं हम, -2 दे सकते हैं, इससे छोटी वैल्यू नहीं दे सकते हम। हालांकि वो भी टेक्निकली अगर देखोगे तो के की वैल्यू -2 से बड़ी ग्रेटर देन ही बोलूंगा। अगर टेक्निकली बोलोगे तो ऐसे बोलूंगा के की वैल्यू -2 से बड़ी, लेकिन उसने लीस्ट वैल्यू पूछी है तो मैं डेरिवेटिव को ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेके चलता हूं अगर, तो यहाँ इक्वल टू लगा के -2 आंसर दे सकता हूँ। लेकिन टेक्निकली हम क्या कहेंगे, के की वैल्यू -2 से बड़ी रहनी चाहिए। समझ गए इतनी बात, यस और नो? अब तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ गया हमारे पास, 1 1 2 में भी आया था और क्लास में भी कराया था मैंने। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में वो कह रहा है कि एफ एक्स इंक्रीजिंग है, जी एक्स डिक्रीजिंग है, एफ ऑफ जी ऑफ अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा ग्रेटर देन एफ ऑफ जी ऑफ 3 अल्फा -4, ऐसा है। एफ ऑफ जी ऑफ दिस ग्रेटर होना चाहिए, ये एफ इंक्रीजिंग दिया हुआ है, जी डिक्रीजिंग। अब मुझे बताओ अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जितना बड़ा एक्स होगा उतना ही बड़ा वाई होगा, एग्री यस और नो? एक्स बढ़ाते जाओगे वाई बढ़ता जाएगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैं क्या लिख सकता हूं कि एज एफ इज इंक्रीजिंग, तो मैं लिख सकता हूं कि जी ऑफ अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बड़ा होगा जी ऑफ 3 अल्फा -4 के। अगर एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ ऑफ x1 अगर बड़ा है एफ ऑफ x2 के, तो दिस इंप्लाइज x1 बड़ा होगा x2 के लिए, अगर एफ इंक्रीजिंग है तो जितना बड़ा आउटपुट उतना बड़ा इनपुट, यही मतलब होता है। तो अब अगर हम कह ही रहे हैं कि भाई एफ इंक्रीजिंग है तो ये इसका इनपुट था, तो हमने कहा आउटपुट बड़ा है तो इनपुट भी बड़ा होगा। लेकिन आगे उसने कह दिया कि जी डिक्रीजिंग है, जी डिक्रीजिंग है इसका मतलब इसका जो इनपुट है अल्फा स्क्वायर -2 वो 3 अल्फा -4 से छोटा होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग के टाइम इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, एक्स बढ़ाओ तो वाई कम हो जाएगा, वाई जितना बड़ा है एक्स उतना छोटा होगा, यही डिक्रीजिंग का मतलब होता है। अब इसको वेवी कर्व से सॉल्व करना है तुम्हें, एक्स अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा +4 <0, अल्फा -1 अल्फा -4 कितना आ जाएगा, <0। वेवी कब बनाओगे 1 4, वेव कुछ ऐसी बनेगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1 से लेके 4 तक, यही आंसर बोला होगा शायद मैंने। पहले दो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है स्क्रीन पे, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये सेकंड फिर से बता दो। सेकंड में अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो जितना बड़ा आउटपुट उतना बड़ा इनपुट, यस और नो? यस सर। और डिक्रीजिंग में उल्टा हो जाता है, जितना बड़ा आउटपुट उतना छोटा इनपुट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं क्या हो तो, सही कह रहा हूं? अब देखो उसने कहा था हमें क्वेश्चन में कि एफ ऑफ दिस बड़ा है एफ ऑफ दिस से, तो दोनों इनपुट को कंपेयर करूंगा तो लेफ्ट साइड या राइट साइड कौन सा इनपुट बड़ा होगा, क्योंकि एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जिसका आउटपुट बड़ा है उसी का इनपुट भी बड़ा होगा, यस और नो? यस सर। तो ये देखो इनपुट को बड़ा कर दिया। अब जब मैं आगे कंपेयर करने लगा जी का इनपुट, तो जी तो डिक्रीजिंग था, तो आउटपुट अगर इसका बड़ा है तो इनपुट इसका छोटा होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई।
आगे वेवी कर्व लगाया। क्लियर हो गया भाई? यस सर हो गया। ठीक। जो डाउट आए पूछते रहना। बारिश तो बहुत तेज हो रही है बाहर। फिर यहाँ पे तो रुकी। यहाँ तो नहीं बहुत हो तेज रही। हो रही है। हैं? आपका तो आज ऑफलाइन करने का मन था है ना सर? अरे यार रुको एक मिनट, रुको रुको रुको। चलो भाई, क्या करना था? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा था उसने? क्वेश्चन बताओगे मुझे? cos x माइनस 2px वाला। यस सर, पी की वैल्यू fx निकालनी है। हमें दिया हुआ है cos x माइनस 2px। सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बोला इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का मतलब क्या होता था याद करो? जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता था, और जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता था उसको 1/1/2 होना पड़ेगा। यही मतलब होता था इन्वर्टेबल का। इनवर्स एग्जिस्ट करता था, इसका मतलब 1/1/2 होना पड़ेगा उसको। अब 1/1 होने के लिए फंक्शन को इंक्रीजिंग होना पड़ता था या डिक्रीजिंग होना पड़ता था। तो या तो मैं चाहूंगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए या फिर प्योरली डिक्रीजिंग हो जाए, दोनों से ही मेरा काम चल जाएगा। तो देखें जरा, इसका डेरिवेटिव लेता हूं मैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन माइनस 2p। माइनस साइन एक्स माइनस 2p। एफ डैश एक्स तो यहां भी यही आने वाला है, माइनस साइन एक्स माइनस 2p। ऐसे ही। अब देखो जरा, ये वाली वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? -1 से 1। एग्री? यस सर। सही बात है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव रहे। ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव रहे। साइन एक्स कोई भी वैल्यू ले, लेकिन ये पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। इसका मतलब पी कहां से वैल्यू, जब जब पी की वैल्यू हाफ होगी, सोचो पी की वैल्यू हाफ होगी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस -1। ठीक है, आगे। और p की वैल्यू -1/2 होगी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 1। तो मैं क्या चाहता हूं, ये वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो गई, सोचो ये वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो गई तो इनमें से कोई भी इसको नेगेटिव कर पाएगा पूरी क्वांटिटी को? नो सर। अगर -2p ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये क्वांटिटी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। मानते हो? तो यस यहां से सर। मेरे पास क्या आ जाएगा? p शुड बी लेस देन -1/2। जब मैं -2 को उधर ले जाऊंगा इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इसको छोड़ दो। सिमिलरली ये फिर से इधर देखो। अब मैं क्या चाहता हूं, माइनस साइन एक्स माइनस 2p क्या रहना चाहिए? लेस देन 0 रहना चाहिए डिक्रीजिंग के लिए। फिर से ये क्वांटिटी देखो, -1 से 1 है। अगर ये क्वांटिटी मेरे पास -1 से छोटी हो गई तो ये, जब ये लेस देन -1 हो गई तो इनमें से कुछ भी वैल्यू ले ले, रहेगा तो नेगेटिव ही पूरी क्वांटिटी। यस और नो? यस सर। बिल्कुल रहेगी। तो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, पी की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन हाफ। यही आंसर बोला था, पी की वैल्यू हाफ से बड़ी या फिर -1/2 छोटी। यस सर। सिमिलर सर मेरा क्वेश्चन है उल्टा आ रहा है सर। क्या? पी की वैल्यू मतलब -1/2 से बड़ी और हाफ से छोटी आ रही है। तो तूने गलत किया होगा ना, तभी आ रही है। मैंने जो आंसर बोला था वो यही था कि नहीं, ये बताओ मुझे। हाँ यही आ रहा है। बस फिर यही आ रहा है, आपने इसमें भी कोई यही बोला डाउट है था। तो बोलो। ऐसे सॉल्व करना है। ये आंसर आ रहा है और यही आंसर मैंने पहले जो आंसर की बोली थी उसमें था। इसका मतलब सब मैच कर रहा है। कहीं डाउट है तो बोलो, नहीं तो देखो तुमने कहाँ गड़बड़ करी अपने उसमें। सही था। सही था, बहुत बढ़िया। आपने वो मैंने रात को पूछी थी ना इन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है, फिर आपने बताई थी 1 to 2, उससे हो गया था। सही है। उसने कहा अगले क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ a if fx इक्वल्स टू 2e⁻x माइनस a e⁻x प्लस 2a + 1 into x माइनस 3 इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। इसका मतलब ये हमेशा इंक्रीज करना चाहिए, ऐसा कह रहा है वो। हमेशा इंक्रीज करना चाहिए, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। डेरिवेटिव ले लेते हैं। f डैश x किसके बराबर होगा? 2e⁻x प्लस a e⁻−x। ये प्लस क्यों आया समझ गए?
e टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव Yes, लिया, sir. वो लिया e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू -1, तो वो उसको प्लस कर देगा, बना प्लस 2a+1, कुछ ऐसा बना। सही है भाई। Yes, sir. चलो e टू दी पावर माइनस एक्स मतलब 1/e टू दी पावर एक्स लिख के एलसीएम लूंगा तो बनेगा 2e टू दी पावर 2x 2a+1 इंटू e टू दी पावर x प्लस a अपॉन e टू दी पावर x। देखना e टू दी पावर x को e टू दी पावर माइनस x को 1/e टू दी पावर x लिखा और एलसीएम ले लिया, एक इससे मल्टीप्लाई होगा एक इससे, इसको 2x बना देगा और इसको ऐसा। सही लिखा है भाई? Yes, sir. सही है। क्या कर सकते हैं हम इसको, फैक्टराइज हो रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, देखना 2a+1, तो इसको 2a ऐसे कॉमन, हाँ ये बस मिड टर्म स्प्लिटिंग में ही है, इसको ऐसे लिख लो 2 इंटू ई की पावर 2x प्लस 2a e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस a अपॉन e की पावर x। कॉमन लेना यहाँ से, 2 और e की पावर x कॉमन आ जाएगा तो आएगा 2 इंटू ई की पावर x प्लस a इंटू ई की पावर x प्लस 1। देखना कुछ ऐसा बन रहा है ऊपर फैक्टराइज होके। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, ये 2 अंदर आएगा इसमें, 2 ई की पावर x कॉमन आ गया तो बना ई की पावर x प्लस ए, 2 यहाँ आ जाएगा, ये नहीं आएगा। देखो ये बन रहा होगा, यहाँ से उसमें 1 आगे कॉमन 2 आएगा बाहर। ना, कोई 2 नहीं आएगा बाहर। फैक्टराइज करके देख लो फटाफट खुद से। देखो यहाँ से e की पावर x और 2 कॉमन आ रहा है, वो ये रहा, ये दिख रहा है यहाँ पे, वहां से 1 कॉमन आ रहा है, e की पावर x और 2 कॉमन लो, अंदर ब्रैकेट में बनेगा e की पावर x प्लस ए, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, अंदर में बनेगा e की पावर x प्लस ए, तो एक e की पावर x प्लस ए और एक 2 e की पावर x प्लस 1। अब ये मेरे पास डेरिवेटिव लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि ये डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। ध्यान से देखना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यस और नो? Yes, sir. ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है क्या? Yes, sir. तो मतलब इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो काम तो बन गया ये भी पॉजिटिव ही होगा। ना, ये ए पे डिपेंड करेगा ना, ये रहा ए लिखा हुआ है। हाँ अगर ए पॉजिटिव हो जाता है तब हमारे पास ये पूरी क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी, मानते हो? Yes, sir. और यही तो आंसर था इसका, ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अब आपने इसका डेरिवेटिव लिया हाँ तो अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। इंक्रीजिंग, हाँ डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, यही तो करा मैंने भी। हाँ नहीं मतलब अब यहाँ पे लिख लो जैसे ग्रेटर देन 0 और फिर सोल्व कर दो इसको। सॉल्व ग्रेटर कैसे देन, करेगा? ए तो वेरिएबल है ना बीच में, मतलब क्या करेगा यहाँ पे आने के बाद, बता। मैंने तो सर सोल्व करके किया है, जैसे कहीं से a कॉमन लिया फिर उसको ऐसे ऐसे करके किया है, फिर a ग्रेटर देन 0 आ रहा है मेरा। फोटो भेज दियो, एक बार ही चेक कर लूंगा। ठीक है सर। मतलब बनना तो यही चाहिए ना, फैक्टराइज करके ये बन रहा है तो बनना तो तेरा भी हाँ यही ऐसा ही हो रहा है, मतलब a मैंने चाहिए। a की टर्म इधर रखी बाकी सारा उधर ले गया, उससे कोई हो रहा बात नहीं, तो ऑब्जर्वेशन का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ए ग्रेटर देन 0 ये वाला भी क्लियर हो गया फिर? है। यस सर। कोई डाउट? नेक्स्ट देखते हैं फिर। कौन सा था ये, एक सेकंड रुकना। अगला क्वेश्चन बोलना मुझे जरा, अगला क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन बोल दो। इज एवरी इन्वर्टेबल फंक्शन मोनोटोनिक, ये वाला था अगला, या सेपरेट द इंटरवल ऑफ। फाइंड इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। इस तीनों पार्ट में से कौन सा पार्ट करना है, या तीनों करने हैं? लास्ट वाला करना है एक तो। लास्ट वाले में दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू 2 टू दी पावर एक्स माइनस 1 इंटू में 2 टू दी पावर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। एफ डैश एक्स लिख लेता हूँ, डेरिवेटिव लूंगा, इसका डेरिवेटिव इनटू दिस, फिर इसका ये सर डेरिवेटिव होल स्क्वायर है। हाँ ये है क्वेश्चन।
तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 टू द पावर x -1 इंटू ln2, कुछ ऐसा आएगा देखना। यस सर। प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 इंटू 2 टू द पावर x -2 इंटू 2 टू द पावर x ln2। तो इसमें से कुछ कुछ कॉमन आ रहा होगा, 2 टू द पावर x कॉमन आ रहा है, ln2 कॉमन आ रहा है, 2 टू द पावर x -2 कॉमन आ रहा है, ये तीन चीजें कॉमन आ रही है, 2 टू द पावर x ln2 और this। तो यहाँ क्या बचेगा, बनेगा 2 टू द पावर x -2, और अंदर क्या बचेगा, इधर 2 तो कॉमन आया नहीं था, 2 बचा है +2, ऐसा कुछ बचा है। हाँ ये 2 प्लस का होगा अच्छा, शायद, एक 4 है। यहाँ पे नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जो ब्रैकेट में बचा है, यहाँ पे 2 टू द पावर x -2 बचा है, और यहाँ पे बचा है 2 बचा है एक, तो हम यही दिख रहा है यार, देखना एक बारी। अरे ये नहीं करा हमने, एक सेकंड रुक जाओ। एक यहाँ पे 2 टू द पावर x -1 भी तो आना था, ये बचेगा। इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है इनटू दूसरा फंक्शन, दूसरे का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है पूरा इनटू पहला फंक्शन, भी तो करना था। तो जो कॉमन आएगा वो बचेगा 2 टू द पावर x ln2 2 टू द पावर x -2, ये कॉमन आएगा। अंदर बचेगा 2 टू द पावर x -2 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर x -1। देखना अब सही है भाई कैलकुलेशन। तो ये बना 2 टू द पावर x ln2 2 टू द पावर x -2, इधर बनेगा 3 इंटू 2 टू द पावर x -2 -4। डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए। ये क्वांटिटी नॉन जीरो है, ये क्वांटिटी नॉन जीरो है, इसका मतलब या तो ये 0 हो सकती है या फिर ये 0 हो सकती है। 2 टू द पावर x -2 को एक बार 0 रखा, और 3 इंटू 2 टू द पावर x -4 को 0 रख दिया। 2 टू द पावर x आ गया 2 के बराबर, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। 3 इंटू 2 टू द पावर x आ गया 4, 3 को भी नीचे ले गए 4/3, 2 टू द पावर x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू आ गई log बेस 2 4/3। ये दो वैल्यूज आ गई, एक x की वैल्यू ऐसी दिखाई देती है, एक x की वैल्यू ऐसी दिखाई देती है। अब हमें पता लगाना है कि कौन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और कौन इसमें से सॉरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ग्रेटर देन और लेस देन डेरिवेटिव को पता लगाना है। पहले मुझे ये बताओ, ये जो वैल्यू लिखी है log बेस 2 4/3, ये हमारे पास 1 से बड़ी होगी कि छोटी होगी? 2 की पावर क्या करूं, ये वैल्यू कितनी होती है 1.33। तो बताओ 2 की पावर क्या करूं कि 1.33 आ जाए, 2 की पावर क्या करूं कि 1.33 आ जाए। अगर 2 की पावर 1 से बड़ा नंबर करा होता तो 2 से बड़ा नंबर आता, 2 की पावर 1 से छोटा करा होगा तभी तो ऐसा आया है। तो जब मैं नंबर लाइन बनाऊंगा तो log बेस 2 4/3 इधर आएगा और 1 इधर आएगा। ये कैसे प्लॉट करें, समझ आया? यस सर। यहाँ पे देख लो x, अगर ये x 1 से बड़ा होता तो आंसर 2 से बड़ा आता, इसका मतलब ये x जो है वो 1 से छोटा है, तभी तो आंसर 1.33 आया। तो इसलिए ये 1 से पहले बनाया। अब अगर वेवी कर्व देखें तो वेवी कर्व कुछ ऐसी होती है हमारे पास, वेव ऐसा बनेगी। अब अगर इस पॉइंट के लिए देखूं तो डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा? तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर इस पॉइंट के लिए लिखूं तो पहले डेरिवेटिव नेगेटिव था, उसके बाद पॉजिटिव हुआ है, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। और वैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है तो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग, और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी देख सकते हो। कोई डाउट इसमें? सिंपल डेरिवेटिव लिया, कॉमन लिया, जो फैक्टर कॉमन आ रहा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x -1/x²। ये वाला पहले x -1/x² लिख लेता हूं इसको माइनस साइन के साथ, फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 1, और x -1/x² लिख लेता हूं फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। देखना जरा
फंक्शन को पीसवाइज डिफाइन करा है, एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव के लिए, मतलब मॉड एक्स को डिफाइन करा है मैंने। कोई डाउट इसमें? अब हमसे पूछा सेपरेट द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, इसका मतलब हमें डेरिवेटिव चेक करना है, कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा। एफ डैश एक्स लिख लेता हूं, इसका डेरिवेटिव बता सकते हो मुझे? इतने पार्ट का डेरिवेटिव u बाई वी लगा के यहाँ पे साइड पे निकाल के देख लेते हैं। नीचे आएगा x टू दी पावर, या इसको u बाई वी की जरूरत ही नहीं है, क्या कर सकते हो, x माइनस माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर दो, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये बना x की पावर -1 माइनस x की पावर -2, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, तो क्या बनेगा ये माइनस एक्स। माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये बनेगा प्लस 2 बाय एक्स क्यूब, ऐसा बनेगा ना? यस सर। तो बनेगा ये 2 माइनस एक्स माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स बाय एक्स क्यूब, और ये बनेगा 2 माइनस एक्स बाय एक्स क्यूब। देखना भाई सही लिखा मैंने, देखना एक बारी सिंप्लीफाई करके, डेरिवेटिव यही आ रहा है तुम्हारा। यस सर। सही है। अब हमसे क्या पूछा है कि इंटरवल वाइज बता दो कि ये कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। ठीक है, बता देते हैं। अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 से छोटी है, x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो इस वैल्यू को देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पहले तो इसी वैल्यू को चेक कर लेते हैं। पहले ध्यान से देखो ये वैल्यू 0 कब हो रही है, ये वाली वैल्यू 0 कब हो रही है। अगर मैं इस वैल्यू को देखना चाहूं, ऐसा लिखी हुई है ये माइनस और प्लस साइन के साथ, अगर मैं इसका वे वी कब लगाता तो क्रिटिकल पॉइंट आते 2 और 0 आते, यस और नो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से। Yes, sir. इसका मतलब, सर अगर इसका मतलब, हाँ बोलो बोलो। 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा? हाँ मतलब क्रिटिकल पॉइंट जब वेवी कब लगाता हूँ तो ऊपर नीचे दोनों के लेता हूँ ना। 0 के अबाउट ये साइन चेंज करेगा, 2 के अबाउट भी ये साइन चेंज करेगा। अभी तो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव ही देखना है ना, इन्फिनिटी हो हमें क्या दिक्कत है। सही है। यस हम सर। अभी ये नहीं कह रहे 0, 0 को ओपन रखेंगे, 0 तो x0 नहीं हो सकता, वो तो पता है, 0 को ओपन रखेंगे, लेकिन 0 प्लस 0 माइनस पे प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी, उस पे देखना पड़ेगा हमें। यस सर। समझ गए इतनी बात? तो अब इसको चेक कर लेते हैं हम। अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो अगर ये है तो एक दूसरे के नेगेटिव, ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक टी है तो दूसरा माइनस टी होगा एंड सो ऑन, ऐसा ही है ना। तो पहले मैं इसका वेवी कर्व अगर बनाता हूँ, ध्यान से देखना, अगर इसका वेवी कर्व बनाने के लिए मुझे माइनस साइन कॉमन लेना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव करना होगा, तो ये 0 ये 2, अगर यहाँ पे वैल्यू 2 से बड़ी डालता हूँ तो पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। इसका नेचर कुछ ऐसा है, सही कह रहा हूं मैं? यस सर। इसका नेचर कुछ ऐसा है। अब आ जाओ, जब मैं बात कर रहा हूं x की वैल्यू 1 से छोटी में, 1 से छोटी में ये वैल्यू क्या होगी, मतलब 1 तो यहां कहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा। तो 1 से पहले आधे इंटरवल में इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी इंटरवल में इसकी वैल्यू नेगेटिव है। किसकी? इसकी। लेकिन एक माइनस साइन हो रहा है तो रिवर्स हो जाएंगे साइन। तो इसके लिए मैं क्या कहूंगा कि 0 से 1 में ये वैल्यू, 0 से 1 में ये वैल्यू पॉजिटिव थी तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, और 1 0 से 1 में, और माइनस इंफिनिटी से 0 में ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। कैसे कंक्लूड करा, समझ आई? यस और नो? बोलो। x लेस देन 1 में कैसे कंक्लूड करा है, समझ आ गया? मैंने इस वैल्यू को देखा, इस वैल्यू के लिए वेवी कर्व बना लिया, ये बना हुआ है। उसके बाद मैंने देखा x लेस देन 1, x लेस देन 1 में 0 पे फिर से चेंज हो रहा है, तो 0 से 1 में अलग देखा और 0 से कम पे अलग देखा। 0 से 1 में ये क्वांटिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। 0 से 1 में ये पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब माइनस हो जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगी। 0 से कम पे ये नेगेटिव आ रही है, ये नेगेटिव आ रही है तो एक माइनस साइन हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली जब मैं 1 से आगे की तरफ देखूंगा तो यहाँ भी दो इंटरवल बनेंगे, एक बार 1 से लेके 2, एक बार 2 से लेके इन्फिनिटी। 1 से लेके 2 में
1 से लेके 2 में ये क्वांटिटी क्या आ रही है, ये क्वांटिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव लिख देता हूँ। 2 से आगे नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव लिख देता हूँ। अब जहां पे मैंने प्लस लिखा है वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग, जहां पे मैंने माइनस लिखा है वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नो सर। सही है। अगला क्या क्वेश्चन है, एफ एक्स वाला है, जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स क्यूब वाला, भैया। यस यस सर। ठीक है, तो एफ एक्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताना है जी एक्स का, एफ एक्स इंक्रीजिंग दिया हुआ, डेरिवेटिव ले लेता हूँ सीधे, जी डैश एक्स, जी डैश एक्स ध्यान से देखते रहना, वो होगा 3 इंटू एफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, सही लिखा भाई, -6 इंटू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, चेन रूल लगा रहा हूँ साथ साथ, +4 +5 4 एफ डैश एक्स +5 +3 sin x, 3 cos x हो जाएगा वो, -4 sin x। देखना भाई यही डेरिवेटिव आया था तुम्हारा। अब ध्यान से सुनना, यस सर। ध्यान से सुनना, जी डैश एक्स, इसमें से इस वाले में से देखो कुछ कुछ कॉमन आ रहा होगा, एफ डैश एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर बन रहा है 3f(x) का होल स्क्वायर -6f(x) +4, और यहां बन रहा है +5 +3 cos x -4 sin x, ये बना एफ डैश एक्स। ध्यान से देखना, a sin x + b cos x की रेंज पता है कहां से कहां तक होती है हमें, यस और नो? a sin x + b cos x की रेंज फंक्शंस में भी पड़ी थी, -√(a² + b² से लेके √(a² + b² तक, याद आ गया? -√(a²) मतलब -5 से लेके 5 तक होगी इसकी रेंज। जब उसमें मैं +5 कर दूंगा तो ये क्वांटिटी इधर की तो हो गई पॉजिटिव, बोलो यस और नो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये -5 से 5 तक वेरी करता है, ये +5 कर ही दिया है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ की, 0 से लेके 10 तक, तो मैं कह देता हूँ चलो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई ये वैल्यू। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, ये एफ एक्स में क्वाड्रेटिक दिख रही है तुम्हें, जिसका a ग्रेटर देन 0 है एंड d लेस देन 0 है, इसका मतलब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गई। देखो ध्यान से, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac नेगेटिव आ रहा है, a ग्रेटर देन 0 है, f डैश एक्स ये पॉजिटिव होगा ही, हमें इंक्रीजिंग दिया हुआ था fx। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज, तो इससे क्या कंक्लूड कर दूंगा कि मेरे पास g डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देयरफॉर g एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो अगर किसी भी स्टेप पे डाउट हो, बहुत सारे कंक्लूजन है इस क्वेश्चन में, किसी स्टेप पे डाउट हो तो बोलो। ये सर बीच वाला बताना है कैसे इंक्रीजिंग हुआ। ये वाला यस सर। क्वाड्रेटिक पढ़ाया था, उसमें लिखा था a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी क्वाड्रेटिक, a लेस देन 0 d लेस देन 0 ऑलवेज नेगेटिव होगी क्वाड्रेटिक। ओके सर, ठीक है। चलो आगे चलें फिर जिंदगी में। अगला क्वेश्चन क्या है, जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स वाला, ये, और इसमें दिया हुआ एफ डबल डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से लेके 1। इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ जी एक्स बताना है, तो जी एक्स के इंटरवल के इंक्रीज और डिक्रीज बताने के लिए क्या करना होगा, जी डैश एक्स लेना होगा। तो जी डैश एक्स किसके बराबर, एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स। बताओ ये कैसे लिखा, समझ गए?
डेरिवेटिव जब लिया तो बीच में माइनस साइन क्यों आया? चेन रूल के हिसाब से इसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए जो कि -1 होगा, इसलिए -1 आया। इतना सही है भाई? यस सर। Yes, sir. सही है। अब मैं चाहता हूं कब gx इंक्रीजिंग होगा, कब gx डिक्रीजिंग होगा। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिली? किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं, बोलो? उस फंक्शन के बारे में क्या जानते हैं? किसी तो फंक्शन डबल का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव है तो ये तो डिक्रीजिंग होगा। नहीं, किसी फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होगा। सिंगल तो मैं होगी तो। यहाँ से ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। बोलो यस और नो? यस सर। कर सकता हूँ ना, क्योंकि एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव गिवन है। अब देखो एफ डैश एक्स से ही काम है, तो मैं एक बार चाहता हूँ कि मैं जी एक्स को इंक्रीजिंग के लिए देखूं कब इंक्रीजिंग होगा। तो जी एक्स इंक्रीजिंग होने के लिए मैं चाहूंगा एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश वन माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। यस और नो? डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन 0 हो जाए तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं चाहूंगा एफ डैश एक्स बड़ा हो जाए एफ डैश वन माइनस एक्स से। इसका मतलब x बड़ा हो जाए 1 माइनस एक्स से। इसका मतलब 2x बड़ा हो जाए 1 से। इसका मतलब x बड़ा हो जाए हाफ से। तो x कहां से कहां तक? 0 से 1 दिया हुआ था, इसका मतलब यहां से आंसर आया हाफ से लेके 1 तक। क्या होगा? इंक्रीजिंग। कैसे, ये कैसे लिखा? देखो एफ डैश एक इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो फिर वही बात है, जितना बड़ा आउटपुट उतना ही बड़ा इनपुट। इनपुट को कंपेयर करा दिया। कोई डाउट इसमें हो तो बोलो। सिमिलरली तुम सर वो तो जीएक्स के ऊपर एफ डबल डैश एक्स दे रखा है, मतलब अभी डबल। अभी अभी कंक्लूड करा था, और तेरे कहने पे ही कंक्लूड करा था, ध्यान से पढ़े इसको। मैंने तो ये कहा था कि मतलब अगर डबल डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ये कहाँ पढ़ लिया तूने? कहीं और भी कोचिंग लगा रखी है क्या तूने? नहीं, कनकेविटी में नहीं था। कनकेविटी क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बता देती थी कनकेविटी? था उसमें शायद। अच्छा अरे था। मैक्सिमम मिनिमा थोड़ी कर रहे हैं. अबे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कनकेविटी से क्या लेना देना है? तो मुझे ये बता, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो उस फंक्शन के बारे में क्या जानता है? इंक्रीजिंग है। क्या? इंक्रीजिंग। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? डबल एफ डैश डबल डैश एक्स। एक्स ना। हाँ। तो इसका अच्छा ठीक है सर। डेरिवेटिव तुझे दिया हुआ है ठीक है सर। पॉजिटिव, मतलब ये फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। ओके सर। और इंक्रीजिंग है तो जितना बड़ा आउटपुट उतना ही बड़ा इनपुट। बस कंपेयर कराया, जैसे अल्फा वाले क्वेश्चन में। अब जी एक्स डिक्रीजिंग चाहिए तो मैं चाहूंगा एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश वन माइनस एक्स लेस देन 0 हो जाए। इसका मतलब एफ डैश एक्स छोटा हो जाए एफ डैश वन माइनस एक्स से। इसका मतलब एक्स छोटा हो जाए 1 माइनस एक्स से। इसका मतलब 2x छोटा हो जाए 1 से, x छोटा हो जाए हाफ से, और x हाफ से छोटा है तो 0 से लेके हाफ तक मेरा आंसर आ गया। अगर यहाँ पे f डबल डैश एक्स लेस देन 0 दे देता तो कहाँ चेंज आता, मुझे ये बताओ क्वेश्चन। अगर f डबल डैश एक्स लेस देन 0 दे देता तो क्वेश्चन में चेंज कहाँ आता, मुझे ये बताओ। स्टेप्स लिख रहा हूं मैं। स्टेप नंबर 1 2 3 4 5, कहाँ चेंज आता? चेंज क्या कर रहे हैं? अगर यहाँ दोबारा पे बताओ f इसको। डबल डैश एक्स लेस देन 0 दिया होता क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा भी हो सकता है ना। f डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 दिया होता तब इस प्रोसेस में चेंज किस स्टेप पे आता, या सेम ही आंसर आते तब? डबल एफ डबल डैश एक्स यहाँ पे हमने कहा पुट करा, सेम ही आता। सेम ही आता सिंगल डेरिवेटिव लेके तो कुछ है। मतलब ये पॉजिटिव ग्रेटर देन दिया हो या लेस देन दिया हो, आंसर सेम ही आना है, ऐसा कह रहे हो? आदित्य कह रहा है सर. बाकी लोग क्या कह रहे हाँ, हो? मतलब बाकी लोग कुछ कह ही नहीं रहे जैसे। हाँ, बाकी तो और भी ना। फालतू है ना।
कोई कुछ कहना चाहता है या मैं आगे चलूं? क्या है आगे बता दो। तुम क्लास में सीरियसली सुन भी रहे हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा? यस सर। तो ये प्रोसेस तुम्हें समझ आया मैंने क्या करा है? यस सर। ये बताना, ये वाला स्टेप समझाओ मुझे। कंपेयर किया, अगर फंक्शन का इनपुट इससे इंक्रीजिंग है तो जैसे वो भी फंक्शन, इंक्रीजिंग होगा। हाँ उसका जो है ये इनपुट कब कब ऐसा होता है? कब ऐसा होता है? जब फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो? इंक्रीजिंग। हाँ तो तो ठीक है अगर भाई। अगर ये लेस हाँ देन अगर जीरो हो गया, इंक्रीजिंग हो गया तो हाँ होगा ही नहीं ना। अगर ये लेस देन जीरो हो गया तो यहाँ डिक्रीजिंग आ जाएगा, यस सर। और यहाँ डिक्रीजिंग आ गया तो यहाँ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यस सर। आंसर पलट जाएंगे। यस सर। ये बोला यस ना जा सर। रहा था तुमसे? यस आदित्य सर। बोल रहा था ना, मैं तो इसलिए चुप था। और तो बाकी तो सारे तो चुप। चुप ही रह जाओगे सारी उम्र फिर। तो बस यही बहस करते रहोगे कि क्यों मैं आंसर नहीं दे पाया, तो यही रीजन देते रहोगे क्यों मैं फेल हो गया, क्योंकि आदित्य पेपर दे रहा था ना इसलिए मैं फेल हो गया। क्योंकि एक टाइम पे जब एक पेपर दे रहा हूँ दूसरा कैसे दे सकता है यार, ये तो पाप है। भगो।